बात को मुंह तोड़ जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को जिस तरीके से पूरा किया गया है, क्या कहेंगे इस विषय पर? भारत माता की जय, जय हिंद की सेना। आज पूरा देश गर्व करता है अपनी सेनाओं के अदम्य शौर्य और साहस पर कि जिस तरीके से बिना किसी कैजुअल्टी के हमारी सेनाओं ने 9 टेररिस्ट जो ठिकाने थे उनको नेस्तनाबूद किया। उसके लिए जितनी प्रशंसा हमारी सेना की जाए उतनी कम है। भारत की सेना ने दिखा दिया कि वो विश्व में किसी से भी कम नहीं है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और भारत की सेना को सैल्यूट करता हूं। मैं देश के 9 करोड़ व्यापारियों की ओर से भी सेना के इस साहस और बल को प्रणाम करता हूं। भारत ने बता दिया कि यदि कोई भारत की तरफ आंख उठा करके देखने का साहस भी करेगा तो हम उसकी आंखें नोच लेंगे और उसको नेस्तनाबूद करेंगे। आज का दिन भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और मैं यही कह सकता हूं, वंदे मातरम। स्वयं पूरा ये ऑपरेशन जो है पूरी रात उन्होंने मॉनिटर किया और जिस तरीके से लगातार देशवासियों के साथ उन्होंने जो कहा था, जो वादा किया था, वो लगातार निभाते हुए दिख रहे हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में निर्णय लेने की क्षमता भी है और उस निर्णय को एग्जीक्यूट करने का दम भी है और वो उन्होंने करके दिखाया। और ये जो हमारी सेनाओं ने किया है, ये निश्चित रूप से न केवल देश के बाहर के लोगों के लिए बल्कि देश में भी यदि कुछ लोग मंसूबे पाले हुए हैं तो ये उनके लिए भी कड़ी चेतावनी। लेकिन अगर बात करें जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर नाम में ही काफी भावना छुपी हुई है और शुभम द्विवेदी की जो पत्नी हैं और अन्य लोगों ने भी इस नाम को लेकर ही कहा कि आंखों से आंसू आ गए, क्योंकि डेफिनेटली जिनके साथ ये हादसा हुआ वो भुलाने वाला तो है नहीं। क्या कहेंगे? देखिए, ये ऑपरेशन सिंदूर अपने आप में इस पूरे ऑपरेशन की कहानी कहता है। कल्पना करें कि जिनके परिवारों के लोग चले गए और जिन बहनों का सिंदूर मिट गया, तो वापस नरेंद्र मोदी जी ने उसका नाम सिंदूर इसलिए रखा कि हम भारत में महिलाओं के सिंदूर की रक्षा करते हैं और हमारी सेनाओं ने सिंदूर की रक्षा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसलिए मैं मानता हूं कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम सिंदूर बहुत सोच समझ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखा है। तो कांग्रेस में राहुल गांधी या अन्य नेताओं का जय हिंद, जय भारत, सैन्य की लगातार तारीफ कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस में पिछले दिनों भी देखा गया कि काफी बयानबाजी हुई। आज राशिद अल्वी कह रहे हैं कि और भी हो सकता था, अच्छा हो सकता था। क्या प्रधानमंत्री जी ने क्यों पूरी छूट नहीं दी? क्या चुन चुन कर तमाम आतंकवादियों को मारा? क्या तमाम आतंकवादी मारे गए? इस तरीके के प्रश्न इस समय भी उठाना। देखिए, ये देश का दुर्भाग्य है कि कुछ लोग आपदा में भी अवसर ढूंढते हैं और राशिद अल्वी उनमें से एक है। आज पूरा देश, सभी राजनीतिक पार्टियां, पूरे नागरिक, 140 करोड़ लोग मजबूती से खड़े हैं अपनी सेनाओं के साथ और ऐसे में राशिद अल्वी का ये बयान, मुझे लगता है कि राशिद अल्वी को माफी मांगनी चाहिए।